सादर जय जिनेन्द्र। आत्मबोध गीत 4 10 दान। रचयिता आचार्य श्री भीखण जी। अर्थ: गरीब, दीन, अनाथ, मलेच्छादिक जाति वाले, रोग, शोक एवं आर्त ध्यान से युक्त व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है वह अनुकंपा दान है। मूला आदि जमी कंद होते हैं, उनमें अनंत जीवों का समूह है। जिन व्यक्तियों के मोह कर्म का उदय है वे उन जमी कंदों पदार्थों को देने में मिश्र धर्म कहते हैं। नमक आदि, पृथ्वी, काय, अग्नि, पानी आदि का दान देना, हवा करना तथा विविध प्रकार के शस्त्र देना, यह दान संसार में भ्रमण कराने वाला है। कैदियों की कष्ट पड़ने पर सहायता करते हैं। खोरी, बावरी, भील, कसाई ये अनुसूचित जातियां हैं, इनको सचित्तादि द्रव्य खिलाते हैं। धन देकर किसी बंदी को छुड़ाते हैं, यह संग्रह दान है। यह संसार का उपकार है, अरिहंत भगवान की आज्ञा के बाहर है। कड़े दुष्ट ग्रहों का लंबे समय तक प्रभाव जानकर शनि की दशा लग चुकी है, ऐसा सुनकर मरने की चिंता तथा कुटुंब की सुरक्षा के लिए भयभीत होकर दान देता है, वह भय दान है। इसको लेने वाले कुपात्र हैं, इसमें धर्म कैसे होगा? मृत व्यक्तियों के पीछे भोज करता है। लगभग 3 दिन या 12 दिन तक बिरादरी के लोगों को आमंत्रित कर भोजन कराता है। यह चौथा कारुण्य दान है। जैसी जैसी अपनी कुल मर्यादा है उसके अनुसार बरसी श्राद्ध या 6 मासी श्राद्ध करता है, अथवा मृत्यु से पहले अपने जीते जी भोज करके बहुतों को तृप्त करता है। यह सब आरंभ हिंसा का काम है। आरंभ करने में धर्म नहीं है। असंयमी लोगों को भोजन कराने से पाप कर्म का बंध होता है। इसमें संवर निर्जरा किंचित भी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का विचार करें। अनेक लोगों को लज्जा संकोचवश संकट में पड़कर दान देता है, सचित्तादि धन धान्य देता है। यह 5वां लज्जा दान है। कुपातर को दिया जाने वाला यह दान साक्षात सावध्य है। जो कोई इसमें मिश्र धर्म की प्ररूपणा करते हैं वे निश्चय में कर्म बंध की इच्छा करते हैं। मुकलावा, पैराणी, मुसाल आदि के अवसर पर सगे संबंधियों को नाम कमाने की दृष्टि से अलग अलग जो धन दिया जाता है वह गर्वदान है। कीर्तनिया, वादी, मल्ल, रावलिया, रामत, नट, भोपा आदि को अनेक द्रव्यों का दान दिया जाता है। इस दान से कर्म बंधन होता है। मूर्ख व्यक्ति इस दान में मिश्र धर्म की प्ररूपणा करते हैं। उनकी यह बात प्रत्यक्ष असत्य है। उनकी श्रद्धा ही गलत है। वे मूलतः ही मिथ्यात्वी हैं। गणिका, वेश्या आदि के साथ कुशील अब्रह्मचर्य सेवन की दृष्टि से उन्हें वश में करने के लिए दान दिया जाता है। यह प्रत्यक्षतः बुरा काम है। इस दान का नाम अधर्म दान है। किसी को सूत्र का अर्थ सिखाता है, उसे सही मार्ग पर स्थापित करता है, सम्यक्त्व या चारित्र की प्राप्ति कराता है।
यह 8वां धर्मदान है। कोई सुपात्र का योग मिलता है, उसको निर्दोष द्रव्य देता है। यह दान मोक्ष का मार्ग है। इसको देने से दरिद्रता दूर होती है। कोई व्यक्ति वैराग्य से 6 काय के जीवों को मारने का त्याग करता है। जिनेश्वर भगवान ने इसे अभयदान कहा है। यह धर्मदान के ही अंतर्गत है। सचित्त आदि अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं। किसी को विशेष रूप से उधार दिया जाता है। पुनः लेने का, यह मुझे आगे सहयोग देगा, इस भावना से दिया जाता है। यह 9वां कायंती दान है। जिसने विवाह आदि अवसरों पर हाथी विशिष्ट खाद्य पदार्थों का अंश दी है, वह लेने का हकदार है। उसे हाथी निमंत्रण आदि दिए जाते हैं, पुनः लिए भी जाते हैं। यह कतंती दान है। यह दान सहयोगी को आभार मान कर दिया जाता है। 9वां और 10वां दान धुरिया और बोहरा के उदाहरण की तरह है। ज्ञानी इन दोनों को सावध्य बताते हैं, फिर मिश्र कैसे हो सकता है। 10 दान के संक्षेप विचार को इस गीत में विस्तार दिया गया है। इनमें भगवान महावीर की आज्ञा में एक है, शेष 9 दान आज्ञा बाहर है। असंयति श्रावक घर आता है, उसे शुद्ध द्रव्य का भोजन दिया जाता है, वह दान भी एकांत पाप है। ऐसा भगवती सूत्र में भगवान ने स्वयं कहा है। यह समझ पूर्वक विचार करो कि 8 दान अधर्म का ही परिवार है। भगवान की यह वाणी है। अनेक सूत्र इसके साक्षी है। मूलतः धर्म अधर्म 2 ही दान है। किसी को मिश्र मत जानो। मिथ्यात्वी जीव कैसे इस बात पर श्रद्धा कर सकता है, क्योंकि उसके मूल में नींव सम्यक्त्व नहीं है। ओम अरहम।